आगा इकरार हारून साहब, एक चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा, आज उन्होंने मुआवजना किया बिजली के बिलों का, रोटी की कीमत का, पेट्रोल का, वो मुआवजना वो सारा का सारा अपने दौरे हुकूमत से कर रहे थे जब वो वज़ीर आज़म थे कि तब चीज़ों की कीमतें क्या थीं, उससे कंपैरिजन कर रहे थे अब का। लेकिन क्या ये जो 16 महीने की एक मुश्तरका हुकूमत थी जिसमें उनकी जमात लीड कर रही थी, उनके भाई मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जो महंगाई या चीज़ें उसमें हुई जिनका सवाल आम आदमी करता है, उसको क्या वो डिसऑन करके कंप्लीटली मामलात को आगे चला पाएंगे? बिल्कुल, आपने एक बात ठीक की, ये बनाना होता है नैरेटिव। वो तो ये नैरेटिव आपने उनकी बात गौर से अगर सुनी होगी तो उन्हें जब वो बिल दिखा रहे थे तो वो ये भी कह रहे थे कि ये बिल उस जमाने के जब हमारे खिलाफ बाहर धरने दिए जा रहे थे और आपको पता है वो धरने कौन दे रहा था जी। तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि ये सो सारा हमारे जमाने की जो डेवलपमेंट थी उसको रिवर्स किया गया। फिर लाडला आया, लाडले ने तबाही और बर्बादी कर दी और लाडले को जब घर भेजा गया तो उसको इस हालात में भेजा गया कि उसका जो अगर ना भेजते तो अब तो जिन्होंने लेकर आए थे वो ये कह चुकी है कि हमें लगता था मुल्क तबाह हो जाएगा। तो उनकी वो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेगी PMLN कि लाडले को इसलिए घर भेजा गया कि वो खुद कह रहे थे कि जी हमें लगता मुल्क तबाह हो जाएगा। तो मीनिंग बाय मुल्क के हालात इतने खराब कर दिए गए कि जब 16 महीने की हुकूमत जिनके पास आई उनके पास ऑप्शन ही नहीं रह गए थे, जिसको वो कहते हैं कि वो माइंड लगा कर गए थे, जैसे कि पेट्रोल की कीमत कम कर देना, जैसे डॉलर को लॉक कर देना। तो वो इसको इस तरह जो है वो आराम से अपने नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें उनको कोई प्रॉब्लम होगी। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने एक नैरेटिव तो पहले बिल्ड कर दिया था कि हमने रियासत बचाई है सियासत को सेक्रीफाइस करके। वो तो कहेंगे कि जी हालात ही ऐसे थे। तो ये मैं एक आपको बात बताऊं, ये सारी नैरेटिव की जो गेम है ना, ये नवाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बिग शॉट खेली है, क्योंकि मैं उनको 88 से कवर कर रहा हूं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं। आज जब ये देखें कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मदद करनी है तो हम सारे दरूद पढ़ें, मीनिंग बाय उन्होंने ये बात बता दी है कि मुल्क की इकोनॉमी में है कुछ नहीं, बड़ा कुछ नहीं है जिसे मैं खेल सकूं। ये तो आप और मैं दरूद पढ़ के नहुसत इस मुल्क से खत्म करेंगे तो फिर कोई ना कोई अल्लाह ताला राह पैदा करेगा और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। तो उन्होंने 2, 3, 4 प्रॉन्ग खेला है। और ये मियां नवाज शरीफ की एक नॉर्मल स्पीच से हटके मैं उनको स्पीच पे लेता हूँ, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ आप कह सकते हैं कि हमेशा आप ईडी के चैलेंज लेने वाले लोग आदमी हैं।